हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले साइंटिस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्सरसाइज 8.4 के अंदर क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हमें दे रखा है साइंटिस्ट, हमें अर्थमेटिक मीन डालनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने पास अर्थमेटिक मीन होती है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होती है साइंटिस्ट, मान लेते हैं अपने पास एक एपी दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और इसकी लास्ट टर्म बी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म इसकी बी दे रखी है और हमें बोल दे कि इसके बीच में हमें ए एम डालने हैं, यानी कि ए एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। इनके बीच में हमें कितनी भी नंबर्स दे सकता है कि हमें बोल सकता है इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन डालिए। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन हमें इस प्रकार से डालनी है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, यानी कि कंप्लीट जो टर्म है वो एपी के अंदर बन जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल बात है। साइंटिस्ट अपने को दो वैल्यू देगा, ए फर्स्ट टर्म है और बी अपनी लास्ट टर्म है। दो वैल्यू दे रखी है, इनके बीच में हमें कितनी भी टर्म दे सकता है, दो टर्म दे सकता है, 3 4 5 6 एन कितनी भी टर्म्स दे सकता है और हमें बोलेगा कि इतने टर्म इसके अंदर डालिए और उनका जो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं साइंटिस्ट अर्थमेटिक मीन। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए, मान लेते हैं कि अपने पास 4 1 अर्थमेटिक मीन। अगर अपने पास ए और बी के बीच में ओनली एक ही अर्थमेटिक मीन डालनी है, ये अपने पास फर्स्ट टर्म है, ये अपने पास सेकंड टर्म है, सॉरी लास्ट टर्म है। इसने बोला इसके बीच में एक वैल्यू डालिए, इनका जो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, यानी कि जो कंप्लीट ये जो सीक्वेंस है ये एपी के अंदर बन जानी चाहिए। तो साइंटिस्ट इसके अंदर कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो इसके लिए जो अर्थमेटिक मीन हो जाएगी साइंटिस्ट, इसकी जो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगी, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इन दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, ये इसकी अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। अब साइंटिस्ट अपने को बोल दे फॉर एन अर्थमेटिक मीन, ए और बी के बीच में एन कितनी भी नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन डालने के लिए बोल सकता है। तो उस टाइम क्या करेंगे, फॉर एन अर्थमेटिक मीन, अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे एन कितने भी अर्थमेटिक मीन डालने के लिए बोल दे तो उस टाइम हम साइंटिस्ट यहाँ पे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे डिफरेंस का पता होना चाहिए कि इनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा। अगर हमें डिफरेंस का पता है तो हम इसके अंदर कितनी भी अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसके लिए जो डिफरेंस होता है ये आप नोट कर लेना, ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन डालनी है तो उसका जो डिफरेंस बनेगा टर्म्स का बीच में, वो अपना डिफरेंस बनेगा बी माइनस ए, यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन एन प्लस 1। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे हमें कितनी नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन डालनी है। मान लेते हैं इसके बीच में हमें ए और बी के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन डालनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा साइंटिस्ट वो हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 4 प्लस 1 करेंगे 5। ठीक है, इसका डिफरेंस आ जाएगा और डिफरेंस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे पहली अर्थमेटिक मीन होगी। ठीक है, तो पहली अर्थमेटिक मीन डालने का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन को साइंटिस्ट कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। A1 है, इसका मतलब ये पहली अर्थमेटिक मीन है। तो ये कैसे लिखेंगे साइंटिस्ट, ये जो साइंटिस्ट ये देखिए, ये भले ही पहली अर्थमेटिक मीन है लेकिन इस कंप्लीट एपी की सेकंड टर्म है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ये खुद है ए स्मॉल ए, इसकी जो सेकंड टर्म है ये इसकी पहली अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 हो जाता है। ठीक है, जो इसकी पहली अर्थमेटिक मीन है वो कंप्लीट एपी की तो सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए फर्स्ट टर्म प्लस के अंदर डी डिफरेंस, यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं साइंटिस्ट। अब देखिए इसका आगे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए साइंटिस्ट 8.4 एक्सरसाइज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इसने दे रखा है इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 एंड 4। यहाँ पे साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने हमें दे रखा है कि -18 और 4 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन डालनी है। तो गिवन केस लिखेंगे साइंटिस्ट, 2 गिवन, अपने को क्या केस दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे 2 गिवन, अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है साइंटिस्ट -18 एंड बी लास्ट टर्म इसने दे रखी है 4। ठीक है, और अपने को फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, या एक बात बोल सकते हैं अपने को यहाँ पे 3 अर्थमेटिक मीन डालनी है, 3
अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास पहली टर्म ए पी के अंदर 3 है और लास्ट पहली टर्म अपनी -18 है। ए पी की अपनी पहली टर्म -18 हो गई और लास्ट टर्म इसकी 4 दे रखी है। इसने बोला इसके बीच में हमें 3 अर्थमेटिक मीन डालनी है। मान लेते हैं ये फर्स्ट सेकंड 3, ये 3 अर्थमेटिक मीन हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसका डिफरेंस देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपने पास इसके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि कितनी भी अर्थमेटिक मीन उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस अपना होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, कितनी नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन डालनी है +1। ठीक है, इज इक्वल टू लास्ट टर्म 4 माइनस फर्स्ट टर्म ए है, ए दे रखा -18। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n प्लस 1, कितनी अर्थमेटिक मीन डालनी है, 3 अर्थमेटिक मीन डालनी है। तो 3 + 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस अपॉन 3 + 1 करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे हो जाएगा 4। ये कितना रिजल्ट आएगा अपना, 4 + 18 करेंगे 22 अपॉन 4, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 11/2। तो साइंटिस्ट इनके बीच में जो टर्म्स आएगी उनके सभी के बीच में जो कंप्लीट अपनी एपी बनेगी, ये कंप्लीट एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो अपना आएगा 11/2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 11/2। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपना डिफरेंस आ गया तो हम इसके अंदर अर्थमेटिक मीन इजीली डाल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट एम डालते हैं, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन डालते हैं। ये अर्थमेटिक मीन अपनी फर्स्ट है, ये सेकंड अर्थमेटिक मीन है, ये थर्ड अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने को पहली अर्थमेटिक मीन डालनी है। ये भले ही पहली अर्थमेटिक मीन है लेकिन कंप्लीट एपी की, तो ये सेकंड टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, इससे सेकंड टर्म है। इसी प्रकार ये अपने पास सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म A2 का फॉर्मूला होता है A + D। ठीक है, A + D। तो अपने पास यहाँ पे A1 क्या आ जाएगा, A फर्स्ट टर्म कितनी है -18 प्लस D डिफरेंस कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम लेने के बाद अपने पास यहाँ पे -36 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा। 11 - 36 करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास आ जाएगा -25/2 -25/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास -25/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे A2 निकालेंगे, सेकेंड अर्थमेटिक मीन। A2 वैल्यू फाइंड करेंगे साइंटिस्ट। ये भले ही सेकेंड अर्थमेटिक मीन है साइंटिस्ट, लेकिन कंप्लीट एपी की ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। ठीक है, कंप्लीट एपी की थर्ड टर्म है ये जो सेकेंड अर्थमेटिक मीन है वो कंप्लीट एपी की थर्ड टर्म है। और थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A + 2D इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18 प्लस 2D, 2 × D डिफरेंस कितना है 11/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास बचेगा 11 - 18। 11 - 18 करेंगे तो -7 आएगा। अपने जो सेकेंड अर्थमेटिक मीन ये अपने पास -7 हो जाएगी। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम यहाँ पे थर्ड अर्थमेटिक मीन डालेंगे। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइंटिस्ट भले ही अपने पास थर्ड अर्थमेटिक मीन है लेकिन कंप्लीट एपी की फोर्थ टर्म है। A4 का फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा A + 3D। ठीक है, सिंपल बात है साइंटिस्ट, अपने को A3 जो भी हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, थर्ड अर्थमेटिक मीन डालना है तो A + 3D हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार अपने को AN डालना है, अनथ अर्थमेटिक मीन डालना है तो A + ND हो जाएगा। सिंपल बात है, A - 18 प्लस 3 × D डिफरेंस 11/2, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे -18 प्लस 11 3 जा 33/2। तो साइंटिस्ट ये अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट, इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे ना साइंटिस्ट, यहाँ पे 2 एलसीएम लेके -18 प्लस 33/2 करेंगे तो अपने पास आएगा -3/2। ठीक है, इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो -3/2 ही आएगा, आप कर लेना। साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए 3 अर्थमेटिक मीन आ गई, A1 A2 A3। ठीक है, तो कंप्लीट एपी क्या बनेगी अपने पास कंप्लीट एपी बनेगी
पहली टर्म तो -18 है, पहली टर्म -18 है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या है, ए जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है A1 वो अपनी आई है -25.2, -25.2। A2 क्या है -7, A3 क्या है -3.2, फोर्थ टर्म क्या है लास्ट 4 ये है। तो साइंटिस्ट अपने पास ये कंप्लीट एपी बन जाएगी। अपने पास पहली टर्म दे रखी थी और लास्ट टर्म दे रखी थी, ये टर्म हमने अर्थमेटिक मीन डाली है इसका डिफरेंस निकाल के, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसकी जो अपने पास अर्थमेटिक मीन बनेगी वो अर्थमेटिक मीन तो अपनी ये बनेगी -25.2, -7, -3.2, ठीक है। इस प्रकार ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। साइंटिस्ट अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन करेंगे आगे। इसके सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोल रखा है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24। 3 और 24 के बीच में अपने को 6 नंबर डालने हैं सच दैट इस प्रकार की रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। अपने को 3 और 24 के बीच में 6 नंबर डालने हैं, इसका मतलब 6 अर्थमेटिक मीन ही डालनी है। इस प्रकार डालने हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो कंप्लीट एपी ही बननी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गिवन। अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे गिवन वैल्यू दे रखी है फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है 3, फर्स्ट टर्म 3 दे रखी है एंड बी दे रखा है हमें लास्ट टर्म 24। और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है 6 अर्थमेटिक मीन, 6 AM, ठीक है। 6 अर्थमेटिक मीन डालने हैं, यानी कि 3 और 24 के बीच में 6 नंबर्स डालने हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, अपने पास जो पहली टर्म दे रखी है 3, पहली टर्म तो अपने पास 3 है और लास्ट टर्म अपने पास दे रखी है 24। इसके बीच में हमें 6 अर्थमेटिक मीन डालनी है, 6 नंबर्स इस प्रकार से डालने हैं कि इनकम्प्लीट जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट सीक्वेंस अपनी एपी बननी चाहिए। तो साइंटिस्ट ये तुम्हें पता है अर्थमेटिक मीन डालते हैं तो कंप्लीट जो सीक्वेंस हो तो एपी बनती ही है, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। हमें इसी प्रकार डालने हैं कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए। अपने पास ये साइंटिस्ट फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये अपने पास यहाँ पे 6 अर्थमेटिक मीन है मान लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5, A6, अपने पास 6 अर्थमेटिक मीन है। अब साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन आप कितने भी डाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमें इसके अंदर कितना डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1, ठीक है। लास्ट टर्म B 24 माइनस A3 अपॉन n+1। n क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, हमें कितनी अर्थमेटिक मीन डालनी है। अपने को अर्थमेटिक मीन डालनी है यहाँ पे 6, तो 6 + 1, 24 - 3 करेंगे 21 अपॉन 6 + 1 करेंगे 7, 21 अपॉन 7 करेंगे इज इक्वल टू 3। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट फर्स्ट अर्थमेटिक मीन डालेंगे A1। ये साइंटिस्ट देखिए, ये भले ही अपने पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है लेकिन कंप्लीट एपी की ये सेकंड टर्म है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टर्म तो इसने दे रखी 3 और अपने को सेकंड टर्म है ये A1, A2 है ये A2 का फॉर्मूला होता है A+D करेंगे साइंटिस्ट। A की वैल्यू 3 दे रखी है इसने, प्लस में डिफरेंस भी अपना 3 आएगा, 3 + 3 करेंगे इज इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद हमें A2 निकालना है। A2 निकालेंगे साइंटिस्ट, ये भले ही इसकी सेकंड अर्थमेटिक मीन है लेकिन कंप्लीट एपी की थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A+2D। इसका मतलब साइंटिस्ट जो भी हमें अर्थमेटिक मीन डालनी है ना उतना ही उसका D हो जाएगा। A2 निकालना है तो अपने पास यहाँ पे A+2D हो जाएगा, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। A+2D करेंगे, A की वैल्यू अपने पास 3 दे रखी है, प्लस में 2 × D की वैल्यू 3 है, तो ये अपने पास हो जाएगा 3 + 2 × 3 = 6, 9। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो थर्ड अर्थमेटिक मीन देखिए A3 अपनी जो थर्ड अर्थमेटिक मीन हो जाएगी A+3D हो जाएगी, ठीक है।
थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालनी है तो ये अपनी टोटल एपी की फोर्थ टर्म हो जाएगी, और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A+3D होता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप एक बात नोट कीजिए, जो भी अपने पास अर्थमेटिक मीन निकालनी है वही अपने पास 3D होता है, ठीक है। अपने पास अगर थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालने तो 3D करेंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि 2D कर देंगे। A+3D साइंटिस्ट इसके अंदर हो जाएगा, A की वैल्यू 3 है, प्लस में 3D, 3 इंटू डी की वैल्यू भी अपने पास 3 आई है, डिफरेंस भी 3 है अपना। ये साइंटिस्ट अपने वो पास हो जाएगा 3 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 करेंगे 12, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने पास जो A4 हो जाएगा, फोर्थ अर्थमेटिक मीन, फोर्थ अर्थमेटिक मीन हो जाएगी A+4D, A+4D करेंगे इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू डी। ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 करेंगे 15 हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना A5 हो जाएगा। फिफ्थ अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगी, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन अपनी हो जाएगी A+5D, A+5D करेंगे 3 प्लस 5 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 करेंगे 18 हो जाएगा। और इसी प्रकार अपनी जो A6 हो जाएगी, सिक्स्थ अर्थमेटिक मीन, वो हो जाएगी A+6D, A+6D करेंगे 3 प्लस 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 करेंगे 21। साइंटिस्ट अपने पास ये सिक्स्थ अर्थमेटिक मीन आ जाएगी। कौन सी आएगी देखिए, सिक्स्थ अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगी 6 9 6 9 12 15 18 21, ठीक है। तो ये इसके अंदर सिक्स अर्थमेटिक मीन हो जाएगी टोटल एपी के अंदर। इसमें इससे पहले जो फर्स्ट इसने टर्म दे रखी थी अपने पास 3, फर्स्ट टर्म 3 दे रखी थी, और लास्ट टर्म इसने 24 दे रखी थी, ठीक है। ये देखिए अपने पास टोटल एपी बन गई, और टोटल एपी के अंदर जो हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस आ रहा है।